वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल मोरा में आप देखने जा रहे हैं कि सिकंदर हमजा को कहता है कि एलिज़ा ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई, तुम अब भी उसकी बात पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये बात सुनकर हमजा कहता है कि एलिज़ा ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, एलिज़ा ने धोखा ही किया है। तुम जिसे मोहब्बत समझ रहे हो वो मोहब्बत नहीं, वो इस घर में क्यों आई है बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। हमजा एक बार फिर सिकंदर को कहते हैं कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर वो इस घर में क्यों आई है, वो तुमसे कौन सी दुश्मनी निभा रही है, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, उसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ क्या तुमने तो नहीं किया। ये बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। सिकंदर को लगता है कि कहीं एलिसे ने सब कुछ उसे बता ना दिया हो। हमजा एक बार फिर सिकंदर को कहता है कि तुम आखिर मुझे सच बता क्यों नहीं देते, एलिसे और तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, एलिसे तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है, तुम भी एलिसे को इस घर में नहीं देखना चाहते। यह बात सुनकर एक बार फिर सिकंदर कहता है कि जब तुम सच जान ही चुके हो तो बस इतना ही जान लो, अनुषा ने जो मेरे साथ किया था उसे उसका बदला तो चुकाना था ना, अनुषा के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने किया। यह बात सुनकर हमजा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अनुषा की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं था, एक थप्पड़ का बदला लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि एक बार फिर अरमीन बेगम एलिज़ा को कहती है कि तुम क्या चाहती हो, दो भाइयों के बीच झगड़ा तो करवा चुकी हो, अब क्या तुम मेरे घर को बर्बाद कर देना चाहती हो, यहाँ से चली जाओ, हमजा की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ। ये बात सुनकर एलिज़ा कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आपका बेटा क्या समझता है कि वो मुझे हमजा की ज़िंदगी से निकाल पाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हमजा वही कुछ करेगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि हमजा मेरी मोहब्बत है। ये बात सुनकर अरमीन कहती है कि ये मोहब्बत नहीं, ये धोखा है जो तुमने मेरे बेटे हमजा के साथ किया, हमजा जिसे मोहब्बत समझता रहा, तुम तो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर को और इस घर को बर्बाद करने के लिए आई थी ना। ये बात सुनकर एक बार फिर एलिज़ा कहती कि आप मुझे जो भी कहें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने हमजा के साथ धोखा नहीं किया, मैं हमजा के साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर अरमीन बेगम एक बार फिर कहती है कि तुम्हें जो भी पैसे चाहिए मुझसे ले लो, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, तुम कभी भी हमजा की ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आओगी। ये बात सुनकर एलिज़ा कहती कि ठीक है, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, बस जब तक सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाती। सिकंदर अपने आप को क्या समझता है कि किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करके वो सुकून से रह पाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। अभी तो खेल शुरू हुआ है और आपका बेटा पहले ही डर गया। ये बात सुनकर अरमीन कहती है कि तुम सिकंदर को नहीं जानती, अगर एक थप्पड़ के बदले वो किसी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, तुम्हें क्या लगता है कि सिकंदर तुम्हें छोड़ देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिकंदर तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारा तो हिसाब एक ज़िल्लत भरा होगा। ये बात सुनकर एलिज़ा कहती है कि मैं वो कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो सिकंदर से डर कर ऐसी वैसी कोई गलती करूँगी। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि हनान फ़रिया की हर बात मानता है। हनान को भी पता चल चुका है कि फ़रिया जानबूझकर ही हनान पर गुस्सा करती है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फ़रिया बहुत सारी बातें हनान को सुनाती है। हनान बिल्कुल खामोश जैसे पत्थर बनकर बैठा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो फ़रिया को जवाब कैसे दे। फ़रिया जो कि दोस्तों के साथ काफ़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती है और जब भी हनान के सामने आती है तो हनान को बातें सुनाना शुरू कर देती है। हनान सब बातें सुनने के बाद खामोशी से वहाँ से चला जाता है, लेकिन आज हनान एक बार फिर फ़रिया के पास आता है और फ़रिया को कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। ये बात सुनकर फ़रिया बड़े ही गुस्से से कहती है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत की खातिर की है। हनान कहता है कि तुम अपनी सारी दौलत रख लो, बस मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। यह बात सुनकर फ़रिया कहती है कि नहीं, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। हनान कहता है कि जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, आखिर मेरा कसूर क्या है, बस तुम मुझे इतना बता दो। यह बात सुनकर फ़रिया कहती है कि तुम्हारा कसूर
दौलत है। तुमने दौलत की खातिर मुझे चुना क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकते। तुम्हारी इतनी औकात है ही नहीं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में रह रही हूँ ना। हनान कहता है कि मुझे इस बात का पछतावा शायद सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैंने तुमसे निकाह किया। मुझे कभी तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे तुमसे कभी किसी किस्म का ऐसा कोई तल्लक बनाना ही नहीं चाहिए था। जो कुछ भी है, मेरी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है। फ़रिया कहती है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बना दिया है, तुम पर इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल